आज का विचार बड़ा छोटा सा है। कल हमने चर्चा की थी कि क्या सोचने पर हमारा कोई नियमन है। सुबह से शाम तक हम कितना सोचते हैं, कभी लिखा हमने डायरी में। आज सपने देखते, सपने भी क्या है, हमारे विचार ही हैं। तो क्या हम मात्र विचारों के स्तूप हैं, टापू बन के रह गए? क्या है हमारे पास? क्या हमारी संपदा यही है? परिणाम ये होता है कि हम जब जहाँ हैं वहाँ हम नहीं रहते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पूरे धर्मशास्त्र में सभी शास्त्राओं ने एक ही बात समझाई थी: होश में रहो, अप्रमाद में रहो। या निशा सर्वभूता नाम जागृति संयमी, गीता में कहा गया। वही दो अवस्थाएं हैं, एक जागृत अवस्था है, एक सुप्त अवस्था है। जो विचारों में खोया हुआ है वो सोया हुआ है। जो वर्तमान में है, जहाँ है वही है, होश में है, वही जागृत है। जागृत मन की यही पहचान है कि वह हमेशा उस जगह रहता है जहाँ वह है, जहाँ पर वह है। दिक्कत यही है, हम जहाँ हैं वहीं नहीं है। सभी शब्द समझाते हैं, लेकिन भूल कर कभी कभी नहीं देखते क्या हम जिन शब्दों को बोल रहे हैं उनमें है नहीं है। खंड खंड पाखंड पर वो सब जगह एक ही बात है। वह विचार जो मैं दे रहा हूँ, क्या मेरे आचरण में भी है? गंभीर बीमारी के बाद मैंने ये जाना कि जीवन में दो ही व्यक्तित्व होते हैं, एक जागृत और एक सोडियम पर्सेंटी कहते हैं उसको, सोई हुई पर्सेंटी कहते हैं आप। उम्र के साथ कोई बीमारियां आती हैं। सोडियम की कमी एक बीमारी है। वह बीमारी पैदा होती है दवाइयों से, निरंतर सोचते रहने से, निरंतर मनोरंजन की दुनिया में जानने से। तब हम जागृत अवस्था से हट करके उन्नीस अवस्था में चले जाते हैं। कोई चिकित्सक ये नहीं समझाता कि हम जो आपको एलर्जी की गोलियां दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियां दे रहे हैं, नींद की गोलियां दे रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? एक लंबी उम्र के बाद और लंबी बीमारी के बाद, निरंतर स्वस्थ रहने के बाद फिर जब बीमार पड़े, तब पता लगता है कि बगैर कारण के कोई कार्य नहीं होता। कार्य क्या था? बीमार पड़ना। कारण क्या था? विचार। होश में नहीं रहना। नींद तभी आती है जब आप जागृत मन से नीचे उतर आते हैं। संगीत ये तो करता है, दवाइयां ये कर रही हैं, औषधियां ये कर रही हैं, वह आपको उन्नीदा रखती है। उन्नीदा का मतलब है निरंतर आपको विचारना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। स्मृतियों का दंश और भविष्य की आशंका दोनों आपके भीतर एक ऐसा उपद्रव पैदा कर देते हैं कि आप निरंतर वर्तमान में रहने की चेष्टा ही भूल जाते हैं। छोटी सी साधना थी, पूज्य स्वामी जी ये समझाते थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। क्यों समझ नहीं पाए? हमारे पूर्वाग्रह बड़े मजबूत थे। हमें लगता था मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, सोचना मेरे जीवन की अनिवार्य क्षमता है, मुझे निरंतर सोचते रहना चाहिए। मित्र आते हैं, उनके होठ बुद बताते रहते हैं, भाई क्या सोच रहे थे? वो चुप हो जाते हैं, नहीं पूछते। अब तो मोबाइल आ गया है, लोगों के पास मोबाइल है, मिलने भी आएंगे, नमस्कार किया, मोबाइल खोल दिया अपना। बहुत देर बैठे थे, पूछा पड़ता भैया कैसे आए थे? साहब से मिलने आया हूँ। भाई मिलो, बात करो।
वो अपने मोबाइल का मोह नहीं छोड़ता है। ये संकट है, ये मूर्छा है, ये प्रमाद है, ये बेहोशी है। हमारे जीवन के 85%, 90% समय हमारा बेहोशी में चला जाता है। आज छोटे बच्चों को हम बेहोशी सौंप रहे हैं, छोटे बच्चों को बेहोशी। बूढ़ों के पास सिर्फ बेहोशी बची है, निरंतर बतियाना, निरंतर बोलते रहना, निरंतर सोचते रहना, निरंतर टीवी से चिपके रहना, निरंतर मोबाइल से चिपके रहना। सृजनशीलता गायब हो गई है। कोई भी कला है, कोई भी उद्योग है, आप उसे उठा लें, आप उसे पकड़ लें, वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो आपकी सृजनशीलता है। उसके साथ जो ही आप रहेंगे, आप पाएंगे कि आपके जागृत मन की अवस्था बढ़ रही है, आपकी मूर्छा कम हो रही है। मानसिक बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यही है, हम निरंतर बेहोशी में रहते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा है, सोडियम बसंती है, सोडियम की कमी हो गई है। सोडियम की कमी का क्या होता है, आप उड़ीले पड़े हुए हैं, आप अर्धमूर्छा में पड़े हुए हैं, आपकी जागृति खो गई है, आपकी स्मृति खो गई है। जब स्मृति लौटी तो पता लगा कि जागृत मन क्या होता है, बेहोश मन क्या होता है। भगवान ने गीता में कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुद्धश्च, मेरा स्मरण युद्ध कर। निरंतर निरंतर सृजनशील रहो, निरंतर क्रियाशील रहो, पर निरंतर मन वर्तमान में रहे। क्योंकि परमात्मा का प्रवेश द्वार मौन है, और मौन की उपलब्धता होती है वर्तमान में रहने से। वर्तमान में रहने से विचारना अपने आप स्थगित हो जाती है। यही बहुत बड़ी संतों की देन है कि हम इस पर विश्वास करेंगे, कैसे इस मार्ग पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।